मुज़ंग में एक शादी ऐसी भी हुई थी जिसकी खुशियां इस बात पर डिपेंड करती थी कि कौन सी टीम क्रिकेट मैच जीतेगी। आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगा ऐसी एक शादी की और उससे जुड़े उस मैच की। पिछली स्टोरी वाले मैच ने मुझे बहुत दर्द दिया था और इस मैच ने मुझे बहुत खुशी दी थी। तो आइए मैं अपनी खुशी आज आपके साथ शेयर करता हूँ इन द क्रिकेट टाइम मशीन स्टोरी नंबर 2। ये दौर है जी 90s का। 90s में शारजा में हर साल एक क्रिकेट टूर्नामेंट होता था, वनडे इंटरनेशनल का, जिसको कभी शारजा कप कहा जाता था, कभी ऑस्ट्रेलिया कप कहा जाता था, कभी ट्राई सीरीज शारजा कप कहा जाता था। इसमें इंडिया और पाकिस्तान में से एक टीम या दोनों की शमूलियत मस्ट होती थी। इन्हीं टूर्नामेंट्स की वजह से शारजा आज तक एक रिकॉर्ड बनाया हुआ है कि किसी भी एक ग्राउंड पर सबसे ज़्यादा वनडेज वहीं खेले गए हैं। ये वही शारजा है जहाँ पर कई बार बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ को हिंदुस्तान के मुंबई के डॉन्स के साथ देखा गया। ये शारजा ग्राउंड कई रिकॉर्ड्स को अपने अंदर समेटे हुए हैं। और आज हम बात करेंगे 1994 फाइनल जो पाकिस्तान इंडिया के दरमियान खेला गया। ये ऑस्ट्रेलिया कप था जिसमें पाकिस्तान और इंडिया के अलावा श्रीलंका, यूएई, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसी टीमों ने भी हिस्सा लिया। तो आप इसको एक मिनी चैंपियंस ट्रॉफी कह सकते हैं। तो इस क्रिकेट फाइनल की स्टोरी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ क्रिकेट टाइम मशीन की स्टोरी नंबर 2 में। इस वीडियो के अक्सर कैरेक्टर्स वही हैं जो स्टोरी 1 में थे, तो अगर आपने स्टोरी 1 नहीं देखी तो जाकर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। खैर जी, शादी थी जनाब बिल्लू भाई की। बिल्लू भाई हमारे नेक्स्ट डोर नेबर और इंतहाई नफीस इंसान, बहुत अच्छे आदमी थे और हर मुश्किल में और गम में और खुशी में खुश रहते थे। बिल्लू भाई का रिएक्शन हर बात के ऊपर होता था बिल्लू भाई पाकिस्तान मैच जीत रहा है बिल्लू भाई पाकिस्तान मैच हार रहा है बिल्लू भाई लाइट नहीं आ रही बिल्लू भाई लाइट आ गई बिल्लू भाई का एक ही रिएक्शन होता था, मुस्कुराना और हंसना। तो जनाब ये शादी उनकी थी जो कि उसी दिन तय हुई जिस दिन ये फाइनल था, यानी 22 अप्रैल 22 अप्रैल 1994 ऑन अ फ्राइडे, छुट्टी का दिन था। बबलू भाई बड़े परेशान थे यार। बबलू भाई इसलिए परेशान थे कि मैच और दोस्त की शादी में से किसको चुने, क्योंकि बबलू भाई के बहुत अच्छे दोस्त थे। बबलू भाई बैठे हुए, मैंने कहा बबलू भाई शादी में जाएंगे कल? तो बबलू भाई ने कहा जाना तो पड़ेगा, क्या करें। तो यानी कि बबलू भाई का जाना तय था। मैं ये शादी स्किप नहीं कर सकता था भाई। उसकी वजह ये थी कि एक तो बिल्लू भाई हमारे नेक्स्ट डोर नेबर थे और दूसरा बिल्लू भाई के फैमिली के साथ हमारे ताल्लुकात ऐसे थे जैसे अपने घर वालों के साथ होते हैं। तो मेरे माँ और बाप ने मुझे किसी भी कीमत पे ये शादी मिस नहीं करने देनी। मैं ये शादी से स्किप करना चाहता कि एक तो मैच बहुत बड़ा था और दूसरा ये कि एक खुशी जो कि हमें अभी रिसेंटली मिली थी वो ये कि हमारे घर फर्स्ट टाइम कलर टीवी आया था। कलर टीवी उस दौर में बहुत बड़ी लग्जरी थी जो कि हर घर में नहीं थी। हमारे घर में जब कलर टीवी आया तो आप यकीन करें कि हमारे घर में जश्न का समा था। हमारी छोटी छोटी खुशियाँ 90s में होती थी। आज के बच्चों को कलर टीवी की इंपॉर्टेंस ही नहीं पता। खैर जी, मैच से एक रात पहले यानी थर्सडे नाइट को टेम्पल रोड पे मुज़ंग में, जो कि मेरा घर है जहाँ, वहाँ पर जनाब एक मीटिंग हुई। मीटिंग क्या, गैदरिंग हुई और हम बच्चे भी आसपास थे और ये बातें सुन रहे थे। इनमें से कुछ बातें जो मुझे याद है वो ये कि मेरे अब्बू ने कहा, उस्ताद जे कल तेंदुलकर चल गया तो तुसी बड़ा जलील होके हारोगे। यानी कि सचिन तेंदुलकर की उस वक्त दहशत कायम हो चुकी थी। सचिन तेंदुलकर उस वक्त अपनी धाक बिठा चुके थे और भाई जो आतंक सचिन तेंदुलकर का था वो आज के किसी प्लेयर का नहीं है। आप 90 से किसी बंदे से पूछेंगे कि सचिन तेंदुलकर का आतंक क्या था। उस्ताद शीफे ने कहा, पक्की रिपोर्ट है शाह जी, पाकिस्तान जीत रहा है, यानी पाकिस्तान मैच जीत रहा है। अंकल मोहम्मद हुसैन ने कहा, यार ये मलक को ना खिलाएं बस, यानी सलीम मलक को ना खिलाएं। सलीम मलक बड़ा गंदा आदमी है यार, उससे अगर बचे रहे तो टीम जीत जाएगी। यहाँ पर एंट्री होती है जनाब एक और आदमी की जिसका नाम है शीदा भट्ट। शीदा भट्ट एक नोटोरियस कैरेक्टर थे हमारे टेम्पल रोड के, जो कि बड़ी स्वीपिंग स्टेटमेंट्स देते थे। वो स्कूटर पे पास से गुजरे थे। उन्होंने गुजरते गुजरते कहा, और जुए का अड्डा शारजा, मैच कोई भी जीत सकता, कोई पता नहीं, जिथे रेट लग गया उत्थे मैच चला जाना। यानी कि उनके मुताबिक सब कुछ फिक्स होता है शारजा में। तो खैर जी, ये सब बातें हो रही थी। अगले दिन शादियों की तैयारियां भी हो रही थी और फिर शादी वाले दिन मैच में हम लोगों ने क्या क्या देखा ये अब मैं बताता हूँ आपको इस वीडियो में आगे। मैच डे, फ्राइडे का दिन, हम लोग कुछ ना कुछ मैच देखने में कामयाब हो गए, इसलिए कि छुट्टी का दिन था और बारात ने जुम्मे की नमाज़ पढ़ने के बाद जाना था।
तो हम लोगों ने उस वक्त तक नहीं देखा जब तक बारात रवानगी के लिए तैयार नहीं हो गए। मैच में ऐसे हुआ जी कि आमिर सुहेल और सईद अनवर ने ओपनिंग शुरू की। पाकिस्तान टॉस हार गया, जो कि अकॉर्डिंग टू कमेंटेटर्स एक अच्छा टॉस था जो इंडिया ने जीता और पाकिस्तान को पहले बैटिंग की दावत दी, क्योंकि शारजा की जो विकेट थी वो नई थी और फर्स्ट इनिंग्स के अंदर बॉलर्स को मदद मिल सकती थी। लेकिन आमिर सुहेल और सईद अनवर ने बहुत अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप प्रोवाइड की। आमिर सुहेल और सईद अनवर उस दौर के मेरा ख्याल है सबसे अच्छी ओपनिंग जोड़ी थी वनडे क्रिकेट के अंदर। दोनों ने 96 रन जोड़े और वहाँ पर आकर सईद अनवर आउट हो गए 47 रन बना के। उसके बाद इंजमाम विकेट पर आए और बड़े मैचेस के अंदर उस वक्त इंजमाम का बल्ला चल नहीं रहा था, तो 125 के स्कोर पर इंजमाम की विकेट गिरी और फिर सलीम मलिक साहब, जिनको अंकल मोहम्मद हुसैन निकालना चाहते थे लेकिन निकाला नहीं जा सकता क्योंकि वो कैप्टन थे, वो भी 127 के स्कोर पे आउट हो गए। इस मौके के ऊपर हमें लगा कि यार अच्छी बात है, हम लोग शादी में चले जाएं, पाकिस्तान की ये विकेटें गिरनी शुरू हो गई हैं, सो अब हमें निकल जाना चाहिए। तो हम जनाब निकल के बारात के साथ बसों में बैठ के तो जनाब पहुँच गए इचरा, लाहौर का एक और इलाका। वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे जो पान की दुकानें वहाँ पे मैच लगे हुए थे, तो वहाँ जाकर हमने थोड़ा सा स्नीक करके देखा तो पता चला कि आमिर सुहेल साहब भी 150 का स्कोर जब हुआ तो उस वक्त आउट हो गए थे। इस वक्त विकेट पे बासित अली और आसिम मुज्तबा मौजूद थे, जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इनिंग्स को थोड़ा संभाला और पाकिस्तान को एक अच्छी पार्टनरशिप प्रोवाइड की। इस वक्त तक जनाब शादी का जो जश्न था वो अपने रूस के ऊपर था, लड़के के ऊपर पैसे लुटाए जा रहे थे और जनाब डांस वांस हो रहा था और हम लोग थोड़ा सा इधर आके जनाब शादी को एंजॉय करते थे, फिर भाग के जाते थे पान की दुकान पे जाके स्कोर देखते थे और आके जनाब बबलू भाई को, अपने अब्बू को और बड़ों बड़ों को बताते थे कि ये हो रहा है। बड़े तो भाग के ना जा सकते थे तो हम उस वक्त स्कोर देखने और आकर बताने का काम कर रहे थे। लोग नाच भी रहे थे और साथ साथ स्कोर भी पूछ रहे थे नाचते नाचते, क्या हुआ क्या हुआ, और हम बताते थे उन्हें कि जी ये हुआ। खैर जी, पाकिस्तान ने किसी ना किसी तरह 250 स्कोर कर लिया। ओपनिंग पार्टनरशिप जब लगी थी 96 रन की तो उस वक्त लग रहा था कि शायद पाकिस्तान 280 करेगा, लेकिन पाकिस्तान 250 कर सका, जो कि इतना बड़ा स्कोर नहीं था इंडिया की बैटिंग लाइन को देखते हुए कि उस बैटिंग लाइनअप के अंदर सचिन तेंदुलकर, नवजोत सिंह सिद्धू, अजय जडेजा, विनोद कांबली और मोहम्मद अजहरुद्दीन जैसे 5 बहुत खतरनाक बैट्समैन थे। उसके बाद जनाब हमें लगा ये मैच 50-50 है। बबलू भाई ने भी कहा मैच 50-50 है, पाकिस्तान की बॉलिंग अगर चल गई तो इंडिया की वो हरा सकता है। सचिन तेंदुलकर के ऊपर बात थी, क्योंकि ये वो दौर था जब ये बात शुरू हो चुकी थी कि सचिन तेंदुलकर ही रीढ़ की हड्डी इंडिया की, वो चलेंगे तो इंडिया जीतेगा, वो ना चले तो इंडिया नहीं जीतेगा। लेकिन इस मौके पर इंडिया ने कर दी एक बहुत बड़ी गलती। इंडिया ने गलती ये की कि रेगुलर ओपनर नवजोत सिंह सिद्धू को वन डाउन कर दिया और उनकी जगह भेजा ओपनिंग के लिए अजय जडेजा को। अजय जडेजा जो उस वक्त अपनी रेपुटेशन बना चुके थे एक लोअर मिडल ऑर्डर बैट्समैन की, जो कि आकर तेज रन कर सकता था। लेकिन रोनो इंडिया के थिंक टैंक ने क्या फैसला किया कि उन्होंने अजय जडेजा को भेज दिया और नुकसान ये हुआ कि अजय जडेजा आते ही 1 रन के स्कोर पे आउट हो गए, यानी कि इंडिया की पहली विकेट पहली ओवर में गिर गई। पाकिस्तान एकदम से, जिसको कहते हैं ना कि चार्ज अप हो गया ओपनिंग पार्टनरशिप टूटने की वजह से। लेकिन उसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू विकेट पर आए, उन्होंने आकर बड़े ध्यान से खेलना शुरू किया। सचिन तेंदुलकर ने दूसरे एंड से अटैक शुरू कर दिया और उन्होंने 4 या 5 चौके लगाए। इंडिया ने 60 रन कर दिए आई थिंक 11 या 12 ओवर्स के अंदर। तो इंडिया का जो रन रेट था वो बिल्कुल ठीक था और इंडिया बहुत स्टडीली इस रन चेस को अचीव करता जा रहा था। यहाँ पर थोड़ी टेंशन हो रही थी सबको जनाब, बिल्लू भाई का निकाह जो था वो जारी था और हम खबर रसां की तरह आ जाके बता रहे थे स्कोर क्या हुआ। तो इस मौके के ऊपर सचिन तेंदुलकर ने वो किया जिसकी उनसे कोई उम्मीद नहीं कर रहा था। अताउर रहमान के फुल टॉस बॉल को सचिन तेंदुलकर ने इन दी एयर खेल दिया और आमिर सुहेल ने बहुत अच्छा कैच पकड़ लिया। इस तरह की बॉल अगर सचिन तेंदुलकर को 100 टाइम्स कराई जाए तो 99 टाइम्स वो चौका ही मारेंगे। लेकिन वो कहावत मशहूर है ना, जब किस्मत ही हो जी तो क्या करेगा बी साइलेंट। तो जनाब सचिन तेंदुलकर के आउट होते ही एकदम से इंडिया की बैटिंग लड़खड़ा गई। 63 के स्कोर पे मोहम्मद अजहरुद्दीन भी आकर आउट हो गए, बिल्कुल एक कैजुअल सा शॉट उन्होंने खेला और 83 के स्कोर पे नवजोत सिंह सिद्धू की भी विकेट गिर गई। लेकिन इस वक्त एक यंगस्टर ग्राउंड में है जिसका नाम था अतुल बेदाद। अतुल बेदाद वो नाम जिसका मेरा ख्याल है आज किसी को पता भी नहीं होगा। उन्होंने आकर विनोद कांबली के साथ एक पार्टनरशिप लगाई और उसमें वो वराना बॉल खेले।
जब ये पार्टनरशिप लग रही थी भाई, तो मुझे नहीं पता कि बबलू भाई और हम सब टेंशन में कितनी बोतलें पी गए, क्योंकि बोतलें खुली थी। बिल्लू भाई के निकाह के बाद टीवी अरेंज हो गया और इंडिया की इनिंग्स जो है वो सारी बारात जो है वो बैठ के देख रही थी, और बिल्लू भाई भी जनाब शादी छोड़ के अपनी निकाह करवा के फटाफट छोरे खा के आ गए टीवी देखने। इसी दौरान खाना लगा, सब ने खाना भी खाया, लेकिन सबकी नज़रें आहिस्ता यूँ करके टीवी की तरफ जा रही थी। ये पार्टनरशिप जी बहुत नर्व रैकिंग थी। हमें लग रहा था जनाब कि ये पार्टनरशिप मैच को ले जाएगी। विनोद काम्बली बहुत संभल के खेल रहे थे और अतुल बेदाद रन बॉल खेल रहे थे। लेकिन 163 का जब स्कोर हुआ तो एक अजीब सी चेंज की सलीम मलिक ने, वो आमिर सोहेल को बॉलिंग ले लेके आए और आमिर सोहेल ने आके अतुल बेदाद की विकेट ले ली, जो कि जनाब इतनी ज़ोर का लोगों ने जोश और जज्बे के साथ जनाब नारा लगाया कि पता नहीं क्या हो गया जनाब। वो विकेट गिरते ही ऐसे जैसे टेंटों के अंदर जलजल आ गया हो। उसके बाद सलीम मलिक खुद को बॉलिंग के लिए लाए और उन्होंने भी आकर विनोद काम्बली को आउट किया और आमिर सोहेल ने एक और विकेट ली और फिर सलीम मलिक ने भी एक और विकेट ली। जब 182 for 7 हुए, विनोद काम्बली की विकेट गिरी, उस वक्त हमें लगा कि भाई अब पाकिस्तान की मैच जीत चुका है, और वही हुआ। 211 के स्कोर पे इंडिया की टीम ऑल आउट हो गई। उस वक्त ऐसा जश्न का समा था जैसे कि जनाब पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीत लिया हो। इतनी खुशी उस फाइनल के जीत पे मैंने देखी है जो मैंने बहुत कम मैचेस जीतने के ऊपर देखी है। बिल्लू भाई की शादी की खुशी एक तरफ और इस मैच को जीतने की खुशी एक तरफ। मैं कहता हूँ कि जनाब कमाल ही हो गया। बबलू भाई का चेहरा लाल सुर्ख हुआ और बबलू भाई दुआएं पढ़ के यूँ कर रहे हैं, यूँ कर रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं यार कुछ और दुआ कर लेते आप। वो कह रहे भाई मैं शुक्राने के नफल पढ़ूंगा, मैंने मांगने हुए थे। अब्बू जनाब बहुत खुश थे और इसी खुशी में वो हमें पास ही शमा सैन में इचरा के वो हमें जनाब जुरासिक पार्क दिखाने ले गए। तो हमने जनाब बोनस में जुरासिक पार्क देखी। शाम को हम जब अपने रोड के ऊपर आए तो बारात तो वापस आ चुकी थी, हम तो खैर फिल्म देख के आए। तो बारात के आने के बाद टेम्पल रोड के ऊपर जनाब हर बंदा बाहर था, हर बंदा क्रिकेट के बारे में बात कर रहा था और जनाब फिर वहाँ से मिठाई लाई गई। जनाब अब्बू ने एक स्पीच दी, बड़ी धमाकेदार किस्म की स्पीच के आज पाकिस्तान के शाहीनों ने, पाकिस्तान के जाबाजों ने ये कर दिया वो कर दिया और जनाब मैदान लूट लिया और छक्के छुड़वा दिए और ये और वो, इस तरह की अब्बू ने एक बड़ी शायराना और दलेराना किस्म की एक स्पीच की। और मेरा ख्याल है कि रात गए तक इस चीज़ का जश्न होता रहा और ये मैच अपने अख्ताम को पहुंचा। बिल्लू भाई की शादी भी हो गई और हम लोगों ने इस पूरे वीकेंड को पूरी खुशियों के साथ मनाया। तो ये थी जी स्टोरी नंबर 2 क्रिकेट टाइम मशीन की। आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। और जैसे मैंने पिछली वीडियो में कहा था, किसी ने कमेंट तो किया नहीं, लेकिन अगर आप लोगों को कोई ऐसा मैच जो आप लोगों ने देखा हो, आप लोगों को याद हो, प्लीज़ कमेंट में बताएं एंड आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो अगर मैंने मैच देखा होगा। कीप वॉचिंग क्रिकेट टाइम मशीन। हाजिर होऊंगा इस तरह के किसी दिलचस्प मैच की स्टोरी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।